बस बैटरी इसमें ऐसे इंस्टॉल करके। क्या बात है, ओ भाई साहब ये तो बहुत बड़ा स्टोरेज है। पूरा खजाना मेरा यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक, गाड़ी के बाहर हम लोग ऐसे लगा देंगे। और ये शावर है, ऑलवेज रेडी है। ऑलवेज रेडी। तो ये मेरा पंप लगा हुआ है, ये सिंगल पंप ही है। ये ऑनिंग प्लस रूम है। ये सीढ़ी इसमें क्या कर रही है? ये तो बड़े बड़े कैंपर वैन्स में होती है, आप इस सीढ़ी का क्या करते हो? ये रैचेट रोप्स हैं। ठीक है, ये बंजी कॉर्ड से तो काफ़ी इफेक्टिव है। करने के लिए भी मैंने बड़ी खास चीज़ रखी हुई है जो नॉर्मली लोग नहीं रखते हैं। और मैं पूरा मेरा राशन, बर्तन सब इसके अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले हम इनसे ये सवाल पूछेंगे कि इन्होंने मारुति इको, जो बहुत फेमस है कैंपर वैन सेटअप्स हमने देखे हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कई होंगे, लगभग 7-8 सेटअप ऐसे होंगे जो ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर हैं। सब लोग मारुति इको कैंपर वैन चूज़ क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। मैं इनसे मिला हूं तो इनसे ये पूछूंगा कि इन्होंने ये गाड़ी क्या कैंपिंग के लिए ही ली है या फिर इनके पास ऑलरेडी थी और ये कितने सेटिस्फाई हैं इसके साथ। ये गाड़ी चूज करना कैंपिंग के लिए, क्या चीज आपके दिमाग में आई थी कि मुझको मारुति इको चूज करनी चाहिए? दिमाग में ये बात है, एक तो बजट फ्रेंडली है। हाँ। और ये रॉ गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी इसमें ज़्यादा कट्स एंड कर्व्स नहीं है। ठीक है, मतलब अंदर से बिल्कुल एकदम फ्लैट है, बनाने में ईजी है। और जैसे भी इसको तोड़ मरोड़ लो, और मेंटेनेंस भी इसकी थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो इस वजह से। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, हमें खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं थोड़ा बराबर खड़े हूँ, मैं ऐसे लग रहा है मेरी हाइट कम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किचन सेटअप के साथ। और हमारे मित्र जो हैं ये काफ़ी अच्छा खासा खाने का शौक रखते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले आप अपना किचन सेटअप दिखाएं और डिटेल से समझाएं कि क्या क्या आपने खजाना इसके अंदर छुपा के रखा है। तो ये तो देखो, किचन में सबसे पहले ये मेरा गैस स्टोव आ गया, ये कटलरी सेट आ गया यहाँ पे। इसको आप टेबल या चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि अभी ये यूज़ हो रहा है। हाँ। हम लोग कैंपिंग में ही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ये मत कहना ये गंदा है, क्योंकि अभी अभी हमने इस पर छोले पूड़ी बना के खाए हैं और बड़े अच्छे बने थे। बहुत अच्छे बने थे। ये मेरा सिंक आ गया, ये जैसे टिपिकल सिंक होता है जो प्लास्टिक का आता है कोलैप्सिबल, वो। और यहाँ पे मैं टैप लगा लूँगा, ठीक है, तो मेरा वाटर मैनेजमेंट भी इधर से ही निकल जाता है। ठीक है। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो आपने ये लगाई है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मतलब जो भी शीट होगी, एल्युमिनियम शीट टाइप लग रही है। एल्यूमिनियम शीट या सिल्वर शीट कह लें। ये मतलब इसलिए होता है कि ड्रॉर में हीट का इफेक्ट ना आए, तो इस क्या वजह से ऐसा मैंने हुआ? लगाई। नहीं, ये देखो ना आप, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये देखो, ये बर्न मार्क्स आपको यहाँ दिखेंगे। मतलब इसको आपने इसलिए लगाया था कि नीचे कुछ जले ना, हाँ, बट स्टिल वो जल रहा ये है। खुद ही जल गई। और मैं पूरा मेरा राशन, बर्तन सब इसके अंदर आ जाता है। अभी थोड़े बर्तन कम दिखेंगे क्योंकि हमने अभी छोले पूरी खाई है, जैसे भैया ने बताया, और वो धुलने में गए हुए हैं। बाकी पूरा राशन इसके अंदर, और इसके अंदर तकरीबन मैं 20 दिन का राशन लेके आया था, तो इतने स्पेस मुझे इसके अंदर मिल गए। इसके पीछे क्या राज है कि ये अगर आप इधर से देखते हैं इसको, तो ये ऐसे लगता है जैसे ये 2 ड्रॉर्स हैं। पहले क्या था ना, मैंने इसको कंपार्टमेंट बने हुए थे अलग अलग, ठीक है, शेल्फ टाइप बना हुआ था ये। तो फिर मैंने इसको हटा के ड्रॉर सेटअप बनाया। तो मतलब ये ये ऑलरेडी चीज़- जो था वो आपने हाँ, यूज किया है, हाँ, ये इसीलिए इसको ऐसा। रीयूज़ किए कि ये लुक ना ख़राब हो। द लीगल ट्रैवलर हमको दिखाने जा रहे हैं अपना शावर सेटअप, कि किस प्रकार से ये अपना नहाने का इंतजाम करते हैं। टेंट तो इनके पास ऑलरेडी है, 2-2 टेंट हैं, बट पानी का इंतजाम, शावर का इंतजाम कैसे करते हैं? देखो, मेरे अंदर ना वो कीड़ा है रोज़ नहाने वाला। मैं ऐसा इंसान हूँ जो ठंड में भी घर में रोज़ नहाता है। हाँ, वो हमने देख लिया है। तो मुझे शावर सेटअप चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने ये कैन रखा हुआ है अपने पास। सही है, 20 लीटर पानी इसमें आ जाता है। ठीक है, इसके साथ ये होज अटैच हो जाता है, सही है। और ये शावर है, ऑलवेज रेडी है। ऑलवेज रेडी। ठीक है, और अच्छा खासा प्रेशर है इसमें। डबल मोटर है। हाँ, अभी मैं इसको सिंगल मोटर पे चला रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको डबल मोटर पे कर दूँ हाँ, तो डबल मोटर का प्रेशर देखो, मतलब हाँ सही है, 2 मोटर्स हो गई, फोर्स बढ़ जाती है उसकी। फोर्स बढ़ जाता है। और इसमें मतलब आपने ये क्यों चूज़ किया? मतलब पानी गर्म रखते हो क्या? ज़्यादा देर तक गर्म रहता है क्या? पानी एक तो इसमें गर्म रहता है, गर्म पानी में करके डाल दो इसमें, क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है, हीट निकलती नहीं पानी की, अच्छा, तो गर्म रहता है। दूसरा, इसमें बहुत कम पानी में अच्छे से आप नहा सकते हो। मतलब मेरे जैसा बंदा 6 से 8 लीटर पानी में हाँ, आराम से नहा लेगा। 2 लोग तो हम नहा चुके हैं, 2 लोग मैं भी नहा- नहा चुका हूँ, ये भी नहा चुके हैं। 20 लीटर पानी आता है इसके अंदर और काफ़ी देर तक गर्म काफ़ी देर रहता तक गर्म रहता है और काफ़ी देर तक चलता भी है ये। है। ठीक है, तो इसका आपको बैटरी ये बैकअप भी अच्छा है। कितना, मतलब किस प्राइस में पड़ा ये मुझे पड़ा तकरीबन 4-4.5 हज़ार का पड़ता है। 4-4.5 ऑनलाइन? नहीं, ये मैंने गार्डनिंग वालों से लिया था। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब बात करते हैं
इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट की, कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेज करते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेरे पास इको फ्लो है, ये रिवर 2 है, ठीक है। और साथ ही मेरे पास कार इन्वर्टर भी है। अच्छा, वो जो गाड़ी के साथ आगे जो लगता गाड़ी है, के साथ आगे लग जाता है। आप इससे 200 कितने वाट का। सेटिस्फाई हो? 7 के साथ बता दीजिए। फिलहाल तो इस ट्रिप पे इसने धोखा दे दिया, बिल्कुल ये ऑन नहीं हो रहा हम्म, फॉर वट एवर रीज़न, मुझे नहीं पता। ये मतलब चार्जिंग पे लगा के अगर चलता है तो चलता है, अदरवाइज ये ऑन नहीं हो रहा है। वैसे अगर बात करें तो मैं सेटिस्फाइड था इससे, मेरे डिवाइसेस भी चार्ज हो रहे थे, मेरे लाइट सेटअप भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड था। तो यहाँ पे मैं भी बोलना चाहूँगा कि प्रॉपर हम लोगों ने इको फ्लो का रिव्यू भी किया है, उसकी तारीफ भी की है, सब कुछ की है, बट धीरे धीरे इको फ्लो में कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आई थिंक कि अगर हम उनके सर्विस सेंटर पे कॉल करें, कुछ करें, तो वो रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो आपको गारंटी भी देते हैं। आई होप वो कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पहले कॉल करना चाहिए, हाँ। तो वो आपकी प्रॉब्लम जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये ब्रांड काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर है, हाँ। और इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ। हम पिछले 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, और कैंपिंग हमें में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। हाँ, हमें सोलर पैनल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा काम ऐसे ही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आते हैं हम लोग बेड सेटअप पे। बेड सेटअप से सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये साइज़ क्या है इसका? बेड सेटअप इसका 4 बाय 5.5 के करीब है। 4 बाई 5.5। हाँ। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा 6.5 बाई 4.5? ज़्यादातर सब लोग वो टिपिकल वही बताते हैं, 6.5 बाई 4.5 का हमारा बेड है। नहीं, मेरा ये नहीं है, मैंने रीज़न ये रखा छोटा साइज़ का, जब मैं लेटता हूँ मेरी हाइट इस पे प्रॉपर नहीं आती, मुझे ये वाली जो सीट है को ड्राइवर सीट, ठीक वो है। आगे फोल्ड करनी पड़ती है, तो पैर थोड़े से लटकते हैं। रीज़न बीइंग मेरी जो वो सीट है ड्राइवर सीट, हाँ, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, अगर मैं एकदम बैक स्ट्रेट करके चलाऊंगा तो मैं चला नहीं पाऊंगा इस गाड़ी को, क्योंकि इसमें उतनी स्पेस नहीं मिलती जितनी आपको नॉर्मल कार में मिलती है। ठीक है। तो मुझे इसका रियर जो बैक रेस्ट है वो नीचे गिरा के थोड़ा सा रिक्लाइन करके फिर चलानी पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो इसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा छोटा रखा था। मतलब अब आपकी वो जो सीट है वो रेडी टू गो है, वो रेडी टू गो, मतलब उसको आप छेड़ते नहीं? उसको नहीं छेड़ता मैं। चलो ठीक है। अब इसके नीचे आपका मतलब क्या स्टोरेज है बेड के नीचे? हाँ, बेड या के नीचे स्टोरेज है। वो भी दिखाइए प्लीज। ये साइड पे, ये आपने साइड्स बड़ी अच्छी तरीके से यूज कर रखी हैं। हाँ। यहाँ भी इन्होंने मैट्स वगैरह नीचे लगी हैं। साइड में मैंने यहाँ पे एक तो ये चटाई रखी है, मैट रखा है, अच्छा। और एक छोटा टॉवल हैंडी रेडी टू गो, कि अगर मेरे को कभी फेस वॉश अगर करना है। मतलब बेसिकली ये जगह उसकी होगी जो आपको तुरंत चाहिए सामान, हाँ, कुछ तुरंत चाहिए। यहाँ इसमें से उठा ट्राइपॉड ले। है और टार्प रखी रहती है, ठीक है ठीक तो है तुरंत फटाफट कैंप सेटअप लगा सकूँ मैं अपना कहीं पे भी। ठीक है। उस साइड पे आपने अपना टॉयलेट टेंट रखा है। टॉयलेट टेंट रखा हुआ है यहाँ पे, और इसी के पीछे 2 छोटे कैन भी रखे हुए हैं। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि सर बहुत ज़्यादा शौकीन है, इनके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। सिर्फ यही एक टॉयलेट टेंट नहीं है, इनके पास वो जो डीकैथलॉन का बड़ा इन्फ्लेटेबल टेंट आता है वो भी है इनके पास। बट यहाँ पे आंधी इतनी चल रही है कि अभी हम उसको खोल नहीं सकते, नहीं आपको वो भी हम बाकी ये दिखाते रखा हुआ है। वो यहाँ पे पड़ा है। अगर हम उसको खोलेंगे अभी तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ। यहाँ पे पड़ा है। और ये साथ में क्या है सर, इसको भी उठा लीजिए आप, तो आप गैजेट से एक ये अभी मैंने रिसेंट लिया इस ट्रिप के लिए, अच्छा। बस मेरे दिमाग में आई, ऐसे ही अमेजोन स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने ये भी रिसेंटली लिया। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ये ना होता तो हमारी पूरी ट्रिप ठिठुरते हुए निकलती। इसकी वजह से हमारी बॉनफायर, हमारी शामें बहुत ज़्यादा अच्छी निकली। तो दिखा दीजिए प्लीज़ क्या गर्माहट है। वाली निकली। ये चेन सॉ लिया मैंने, ठीक है, और ये काफ़ी इफेक्टिव निकला। इसने हमारा बहुत साथ दिया इस ट्रिप पे। अभी फ़िलहाल बैटरी डाउन है, बट ये काफ़ी इफेक्टिव है। एक डेमो तो दिखाओ यार, कम थोड़ी बहुत तो चली रही होगी। थोड़ी बहुत तो चली रही होगी। इसको बस बैटरी इसमें ऐसे इंस्टॉल करके, क्या बात है, मतलब बॉनफायर की अब कोई टेंशन नहीं। बॉनफायर की कोई टेंशन नहीं है। छोटे मोटे आप ब्रांचेस वगैरह, छोटे मोटे लकड़ी आप निकाल सकते हो इससे। तो गाइज अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, बेड सेटअप के नीचे क्या है वो देखने के लिए। तो सर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेस है, प्लीज़ सर दिखाइए। तो इसके लिए मुझे ये मैट्रेस हटाना पड़ेगा। मैंने मैट्रेस पार्टीशन में इसीलिए बनवाया है ओके, कि मैं इसको हटा सकूँ कन्वीनियंटली। ठीक है। और ये खोलेंगे स्टोरेज, तो इसके नीचे क्या खजाना छुपा तो रखा है? यहाँ पे मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर, यहाँ पे मेरे पास एक ब्लोअर है, ब्लोअर, मतलब गैजेट्स की कोई कमी नहीं है। टायर इन्फ्लेटर भी है, टायर इन्फ्लेटर भी है, और इसमें इमरजेंसी लाइट भी है। टायर Emergency lights भी है। इन्फ्लेटर के अंदर ही ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ये वो चीज़ें होंगी जो जिनकी फ्रीक्वेंट ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती है, इसीलिए आपने ये इतना बीच में अंदर स्पेस इतना रखा हुआ है। है। हाँ, गुड। और मेरे पास पूरी टूल किट वगैरह सब इसी के अंदर सब रहती कुछ इसी के अंदर है। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर एक और स्टोरेज है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर सुविधा दी गई है है। गाड़ी तो में। ऐसे गद्दा हटाएंगे, हम्म,
गद्दा हटा के ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा स्टोरेज है। पूरा खजाना मेरा यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या रखा है आपने इसमें? तो पहली तो मेरे पास ये, मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, अच्छा किचन से ही। अच्छा, ये आपका वो किचन टॉवल होल्डर होता किचन है। टॉवल होल्डर हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक लग रहा है ये मैग्नेटिक है। तो गाड़ी के बाहर चिपका देंगे आप इसको। हाँ, दिखाओ तो जरा। इसमें इसको गाड़ी के बाहर हम लोग ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे आप अपना पेपर टॉवल जो होते हैं उसको हैंग कर सकते हो। बड़ी अच्छी चीज़ है ये। और इसके बाद ये अंगीठी है, पोर्टेबल फोल्डेबल अंगीठी। ठीक है जी, ठीक है, वुड स्टोव कह लो इसको। ठीक है ठीक है। इसके बाद ये लाइट है मेरी, एक इमरजेंसी लाइट, ये कौन सी? सोलर लाइट। सोलर लाइट है। ठीक है, कुछ इस टाइप की इन्होंने लाइट रखी है और इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी उसमें इको फ्लो में, तो अब ये पिछले 7-8 दिन से इसी से मतलब काम चला रहे हैं और बढ़िया काम चल रहा है इनका। इससे अच्छा काम चल रहा है मेरा। इसके बाद मैंने इसमें वाटर पंप्स रखे हुए हैं। वाटर पंप, ठीक है, खोलिए मत। ठीक है, ऐसे इसमें वाटर पंप्स हो गए और इसमें मतलब डिफरेंट टाइप के वाटर पंप्स हैं या एक ही है? नहीं, डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी बंजी कॉर्ड्स और ये जो रस्सियाँ हाँ हैं जी। कैरियर में सामान बांधने के लिए, सब रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। सही है सही है। सबसे अच्छी बात है कि हर चीज़ अपने पैकेट में है, वेल ऑर्गेनाइज है, ये नहीं कि ऐसे ठूस दी उसके अंदर, हर चीज़ अपने पैकेट के अंदर है। इसके अंदर आपको मिलेगा मेरा जो वॉशरूम के लिए हम लोग या गार्बेज बैग यूज़ करते हैं, हाँ हाँ, प्लस ये इमरजेंसी ब्लैंकेट है अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है। रबर बैंड, और ये पू जेल होता है, ठीक है, अगर वॉशरूम के लिए यूज़ होता है। तो इमरजेंसी ब्लैंकेट क्या है, उसके बारे में डिटेल से बताएं थोड़ा। इमरजेंसी ब्लैंकेट ये होती है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ये आपको, वो तो नहीं जो एल्युमिनियम का जो शीट ठीक है आता ठीक है, है ठीक है ठीक है ठीक तो एकदम अपने आप को कवर कर लो तो बॉडी हीट से ही आपको रिलीज दे देती है। है। चलो ठीक है ठीक है। रखा हुआ है पंप, ये ये पंप रखा आपका हुआ है, इन्फ्लेटेबल टेंट जो के लिए। टॉयलेट टेंट है उसका पंप है। उसका पंप है ये। मैंने कुछ बैग्स रखे हुए हैं कि अगर मुझे कभी सामान ज़रूरत पड़े कैरियर पे बांधने की, या फिर कुछ मैं वैसे परचेजेस करता हूँ तो गाड़ी में फैला ना रहे, उसके लिए मेरे पास ये बैग्स होने चाहिए। तो ये बैग्स मैंने लेके रखे हुए हैं अपने पास। सही है। सबसे मज़ेदार चीज़ यार, ये हीटर मैंने जो रखा था अपने पास, अच्छा ठंड में इसने बहुत साथ दिया। ठीक है, ये वो है जो मतलब बुटेन से चलता है? ब्यूटेन से चलता है। ठीक है ठीक है। इसने अच्छी खासी कैंपिंग निकाल दी हमारी। चलो बढ़िया। इसके बाद मैंने ये लिया था, अगारो इलाइट इलेक्ट्रिक स्प्रे बॉटल। हाँ, तो ये भी मैं वॉशरूम के लिए यूज़ कर रहा था, पोर्टेबल जेट स्प्रे बना दिया मैंने इसको, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहा। सही है। इसके बाद एक ये ड्राई बैग रखा हुआ है, कि अगर स्नो में हम जाते हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली स्नो नहीं मिली, सही है पर अगर स्नो में जाते तो इसमें हम लोग कुछ लेके जा सकते थे, गैजेट्स या कपड़े कुछ रख सकते थे सही है। इसमें। वाटरप्रूफ बैग। वाटरप्रूफ बैग है ये। इसके बाद एक्स्ट्रा पाइप रखा हुआ है, अगर ब्यूटेन मेरा ख़त्म हो जाए तो एलपीजी से या प्रोपेन से चलाने के लिए सही ये है। पाइप रखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये मेरा इन्फ्लेटेबल मैट्रेस है, ये हो गया इनका इन्फ्लेटेबल मैट्रेस। ये है इन्फ्लेटेबल मैट्रेस यहाँ पे, ठीक है, ये भी उसी कॉट पे ये लगेगा। शायद आप जब रूम खोलते हो तो यूज करते हो? तो यूज़ करते हैं इसको, रूम जब खोलते हैं इसको। ये आगे पंप लगा है, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। हाँ हाँ, उसमें ये पाइप कनेक्ट होता है, तो एक शावर सेट और बन सकता है मेरा। ठीक है। और ये क्या है? ये स्नो शूज़ है। ये आपके हैं स्नो शूज़। हाँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ट्रिप के लिए अलग अलग तरीके से पैकिंग करते हो, किसी भी ट्रिप पे जाना हो सब कुछ ऑलरेडी इसमें है? सब कुछ ऑलरेडी इसमें है। ठीक है ठीक है। ये स्नो शूज़ हैं, ये मैंने रखे थे कि हमें स्नो में जाएंगे तो यूज़ होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमको स्नो नहीं मिली। और लास्ट जो मैं चाह रहा हूँ यूज़ करना, हाँ, इसको आज यूज कर लेंगे, इसको आज टेंशन use मत लो, आज इसको यूज कर लेंगे। इसको यहाँ रख के खोल के दिखाएं। हाँ, खोल दो, कहीं भी खोल दो, क्या फर्क पड़ता यहाँ है। रख के खोल हाँ, उधर आता। ये इनका गैजेट है, ये कम से कम ये 3-4 दिन से कह रहे हैं कि जी कोई पनीर टिक्का कुछ बना लेते हैं, बट हमको मौका नहीं मिल रहा, ट्रैवल इतना ज़्यादा कर रहे हैं हम, भाग दौड़ बहुत चल रही है, तो आज तो ये फाइनली। बारबेक्यू सेट है पूरा, ये मैंने नया लेके रखा हुआ है, अच्छा, अभी तक फ़िलहाल यूज़ नहीं हुआ है, तो एकदम ब्रांड न्यू है ये। ओके, बढ़िया, अच्छा खासा बड़ा है, बड़ा भी है, पोर्टेबल भी है, गुड। आज इसको यूज़ करेंगे, इसको बाहर ही रहने देना आज। और पूरा पैक्ड है। हाँ। उसका इसका उद्घाटन करना है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से इको कैंपर वैन में इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इनका सारा सामान अपने डेडिकेटेड पैकेट के अंदर ही है। तो यहाँ पर बीच में आपने क्या कर रखा है, जो बीच का स्पेस है? बीच के स्पेस पे मैंने अपना ये जेरी कैन रखा हुआ है, 20 लीटर का जेरी कैन है ये। हाँ तो पीने का पानी मेरा इसी में होता है। ठीक है, यानी कि यहीं से जेरिकन खोला और यहीं पे हैंड वॉश जो कुछ भी आपने अपना जो हाँ छोटा मोटा सामान है वो यहीं पे रखा हुआ है। तो ये मैंने इसलिए लगा रखा है कि ये पोर्टेबल रहे, मेरे को ढूंढना ना पड़े चीज़ें अपनी, कि बिल्कुल हैंड वॉश और सब यहीं पर रखा हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पर क्या रखा है सर? दूसरी साइड पे ये मेरे पास ट्यूबलाइट है, जो मैं अपने कार इन्वर्टर या इको फ्लो से चला लेता हूँ। बहुत बड़ी ट्यूबलाइट है ये तो। हाँ तो ये 10 वाट की है, अच्छा अच्छा। दिखने में बड़ी है पर है 10 वाट की। तो ये अच्छी खासी रोशनी मेरे को दे देती है। ये मैंने अपने सिलेंडर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, अच्छा, ब्यूटेन सिलेंडर्स हैं। ये इतने सारे ब्यूटेन सिलेंडर्स हैं। जो तो मिले। आप एलपीजी क्यों नहीं कैरी करते? क्योंकि मेरी गाड़ी सीएनजी है। अच्छा, गाड़ी सीएनजी है, स्पेस की दिक्कत है थोड़ी। स्पेस की प्लस मेरे को एलपीजी के साथ ना थोड़ा डर भी लगता है कि सीएनजी के साथ एलपीजी मुझे लगता है कभी अच्छा अच्छा, मिसहैप हुआ दो चीजें तो हैं। सिलेंडर तो फटेगा, साथ में LPG सीएनजी भी भी। फटेगा, सही है तो मैं पूरा फट जाऊंगा। सही बात है। और ये बॉक्सेस रखे हैं आपने, ये स्पाइसेस। हाँ ये बॉक्सेस हैं, सारे मसाले इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबके ऊपर प्रॉपर आपने मार्किंग कर हाँ रखी प्रॉपर है, मार्किंग कर रखी है। कौन सा क्या मसाला है, हाँ क्या है, सब कुछ कि है। ढूंढना ना पड़े पलट पलट के। सही है। मतलब सीएनजी होने के बावजूद भी स्पेस तो बहुत है। सीएनजी सिलेंडर है कहाँ इसका? सीएनजी सिलेंडर यहाँ पे ये। अच्छा, वो जो आपने पहले स्पेस दिखाया था उसके जस्ट पीछे इधर। हाँ ये जो है ये सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है। और मैंने ये पे छोटी सी विंडो दे रखी है यहाँ पे, हाँ, इधर दे रखा है कि इन्होंने, थोड़ा सा गर्मी उसकी निकलती रहे। हाँ, वो वेंटिलेशन होती रहेगी। हाँ वेंटिलेशन के लिए दे रखा है। और इधर बीच में भी इनके बॉक्सेस पड़े हैं बड़े बड़े। ये बॉक्स में आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक ट्रे रखी हुई है, इसमें सारे अंडे लेके घूमता रहता हूँ मैं। अच्छा, और ये है जिसमें मेरा जैसा ऑयल। मैंने बोला था पहले ही, खाने पीने के शौकीन है तो मसाले आपको सारे मिल जाएंगे A to Z, भले वो यूज़ हो ना हो, मैं मिलेगा सब कुछ, हर चीज़ है। ऑयल है, सॉसेस सारी हैं मेरे पास, और चटनियाँ वगैरह हैं, मेयोनीज वगैरह सब कुछ रखा हुआ है अपने पास। आपको तो फिर चेक करना पड़ता होगा कि कौन सी चीज़ एक्सपायर हो गई है या नहीं हो गई है। एक्सपायरी में देखता रहता हूँ, अगर नहीं एक्सपायर हो गई है या होने वाली है हाँ, तो फेंक दिया जाता है। चलो ठीक है। हाँ और यहाँ पर इन्होंने अपना सिलेंडर लगाया है, कौन सा? सीएनजी सिलेंडर है। सीएनजी सिलेंडर इनका यहाँ पर है। और एक आप कुछ बता रहे थे, कुछ सॉकेट वगैरह आपने इधर कुछ बनाया है? सॉकेट मैंने एक बनाया है, क्योंकि इको में क्या होता है एक ही सॉकेट आता है यहाँ पे। अच्छा। आपको जो मिलता है किधर है? ये बीच में है। ये बीच में यहाँ कहीं इन्होंने सॉकेट बनाया है। किस चीज़ का सॉकेट है वो? सॉकेट पावर का ही सॉकेट है, मतलब जो सिगरेट लाइट आउटपुट होता है। अच्छा, ये जो लगा है ना, हाँ ये वायर जा रही है, तो ये इको फ्लो की जो परमानेंट चार्जिंग में लगाता हूँ ना, मैं इसी से लगा देता हूँ सही है कि इको फ्लो की वायर इससे लगी रहेगी। सही है। और बाकी मोबाइल वगैरह चार्ज करना है या कैमरा चार्ज करना है तो वो मैं इससे करता रहता हूँ। ठीक है। अब आप प्लीज कौन सा बता रहे थे? पंप आपको बता रहे थे? एक पंप मैंने बोनेट में लगाया हुआ है। अच्छा, उसका क्या यूज़ है? तो वो इनकेस अगर मुझे वॉशरूम के लिए चाहिए, कभी मेरा ये कोई सेटअप काम ना करे हाँ या मेरा ये शावर सेटअप काम ना करे, हाँ, तो मेरा कार बैटरी पे ही वो पंप लगा हुआ है। ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब कम से कम इनके पास 3-4 तरीके के तो पंप ही हैं। अभी तो मैंने इनका बॉक्स नहीं खुलवाया। तो ये मेरा पंप लगा हुआ है, ये सिंगल पंप ही है। और यहाँ पे ये इसका कनेक्टर लगा हुआ है। कनेक्टर में ये पाइप यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये मेरा इनलेट पाइप है। ठीक है। किसी भी कैन में या जार में यहाँ पे रख के, हाँ, उसमें रख के आप ये इनलेट लेके, यहाँ ये आउटलेट पाइप हो गया ठीक है। और ये शावर हेड हो गया। तो ये भी रेडी टू गो है। मतलब ये शावर हेड उसमें लगाया और अपना सीधे अपना, अपना हाँ। कार्यक्रम शुरू। हाँ नहाने का या वॉशरूम के लिए जैसे भी यूज़ करना है इसको हम कर सकते हैं फिर। इसको एनी हाउ आप इमरजेंसी के लिए यूज करो, Emergency क्योंकि के लिए भी मैं- ऑलरेडी आपके पास है बहुत। हाँ रेगुलर मैं यूज़ नहीं कर रहा है इसको, अभी बस मैंने बैकअप के लिए रखा हुआ है अपने पास। ठीक है। तो ये इधर सर आपने क्या लगा रखा है ऊपर? ये ऑनिंग प्लस रूम है। अभी तो ये फिलहाल ऑनिंग ही है, रूम इसका रखा हुआ है मेरे पास। ठीक है। तो ये 7x7 का कमरा पूरा बन जाता है। हाँ, तो मैं इसमें अपना कॉट लगा के, मैट्रेस लगा के, जो इन्फ्लेटेबल मैट्रेस आपने देखा अभी, ठीक है। कॉट इनके पीछे पड़ा है, वो आप देख सकते हो। कॉट ये ये कॉट रखा भी हुआ है। इनका डीकैथलॉन का है। हाँ कॉट भी डीकैथलॉन का है। तो कॉट उसमें लगा के, उसमें मैट्रेस लगा के, आराम से अपना हीटर लगा के विंटर कैंपिंग एंजॉय कर सकता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब आई थिंक जब जैसे यहाँ पे हवा चल रही है, आप लोग आउटिंग नहीं कर सकते, बाहर नहीं बैठ सकते, तो ये रूम खोलते हैं हवा से बचने के लिए। ये रूम खोल लिया, उसके अंदर कॉट लगाया, टेबल लगाया, वहीं पे बैठे एंजॉय किया, कुकिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ताकि आप हवा से बच सको। और कई बार हम लोग 3-4 लोग बैठ भी जाते हैं उधर, गप्पे वप्पे मारनी है, कुकिंग करना है, कुछ भी करना है, और सोने के लिए तो बहुत ही बेस्ट है।
तो भाई साहब आप बात करते हैं जो एक इंडियन कैंपर्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है बजट। तो आपका कितना बजट इसमें लगा है? पहले तो हम मुझे ये बताइए कि जो वुडन स्ट्रक्चर है एक बार आप उसको पूरा बताइए कि बेड और किचन और जो भी स्टोरेज इसके नीचे है यानी वुडन स्ट्रक्चर जो है उसका खर्चा क्या है? देखो पहले जो जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा हुआ है तो ये पहले पता होगा कि ये मेरा सेटअप थोड़ा ऊंचा था। यहाँ पे 2-2 ड्रॉर्स होते थे, सब होता था। तो उसको मैंने डिमोलिश करके इसको दोबारा बनाया है, तो इसकी हाइट नीचे हो गई है। उस सेटअप का खर्चे की बात करूँ 35,000 अराउंड था। एंड इसको मैंने पुरानी वुड ही यूज़ करी है मेजरली, तो मेरा 5,000 या 7,000 और लगा है। ठीक। लेकिन अगर बंदा प्रॉपर अगर सेटअप इसी तरीके से बना रहा है तो मैक्सिमम उसका 20 से 25,000 में बन जाना चाहिए। ठीक है, यानी 25,000 में आपका सारा जो वुडन स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये सारा तैयार हो जाएगा। बन के तैयार हो, क्योंकि मैंने SDHMR में बनाया था इसलिए मुझे महंगा पड़ा था। ठीक है, अगर आप बोर्ड में बनाते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट जो भी आपने कर रखा है उसका आपको कुल मिला के कितना खर्चा है? इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का मैंने जो इको फ्लो लिया उसका तो अराउंड अबाउट 22,000 का मुझे पड़ा था। उस टाइम महंगा आता था इको फ्लो जब मैंने लिया था। और बाकी लाइट्स वगैरह की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 5,000 का मैंने लाइट सेटअप रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, ठीक है। तो तकरीबन 27 अराउंड का मेरे पास सेटअप है। ठीक है, मैं वही 27 से 30,000 लगा लें, महंगा सस्ता चलता रहता है। हाँ, महंगा सस्ता चलता रहता है कि आपका लाइट का अरेंजमेंट सारा आराम से हो जाता है। अब बात करते हैं साथ के साथ आप मेरे को ये बता दीजिए कि ये आपने जो ऑर्निंग लगाई है ये अगर किसी ने लगवानी है तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा? ये ऑर्निंग पड़ती है 35,000 की, उस टाइम मेरे को पड़ी थी। अब अगर कंपनी ने रेट बढ़ा दिया तो आई डोंट नो, आई कैन नॉट से। आपको 1 साल हो गया लगभग? हाँ, मुझे 1 साल से ऊपर ही हो गया। तो ये 35 अराउंड की मुझे पड़ी थी ऑर्निंग। ठीक, ऑर्निंग प्लस रूम। ठीक है। अब साथ के साथ हम ये बता देते हैं कि आपने वो तो बताया जो आपका वो येलो वाला है, क्या था वो, ये जो इधर पड़ा है सर का, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये इनका शावर सेटअप है। ये इन्होंने बताया लगभग 4,500 करीब का, 4,500 रुपये का इनका ये सेटअप का खर्चा आया है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि गैजेट्स जिस हिसाब से इन्होंने रखे हैं वो हर कोई शायद ना रखे, और ये लगातार ट्रैवल करते रहते, तो इन्होंने बहुत सारे, इनको वैसे भी शौक है, इनके पास कई चीज़ें ज़रूरत नहीं है तब भी पड़ी हैं, तब भी पड़ी हैं। तो वो अपना अपना डिपेंड करता है। तो कुल मिला के आप अप्रॉक्स बताओगे कि आपका ये पूरा सेटअप है, आपके गैजेट्स निकाल दें अगर गैजेट्स निकाल दें? हाँ, क्योंकि आपने शौक के हिसाब से रखे हैं। राइट। हर किसी के शौक अलग हो सकते हैं। तो टोटल एक इको कैंपर वैन में अप्रॉक्स क्या खर्चा आ जाएगा, बेसिक से थोड़ा सा लग्जरी की तरफ भी जाएं? 50 to 60,000 में आपकी गाड़ी तैयार हो जाएगी। ठीक, अगर आप गैजेट्स निकाल दें, क्योंकि गैजेट्स जो मैंने रखे हैं वो भी सस्ते नहीं रखे, काफ़ी एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं। तो 50 to 60 में आपकी गाड़ी तैयार हो सकती है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सर ने अभी बताया कि 50 से 60,000 रुपये में आपकी एक बेसिक टू लग्जरी का कोई एंड नहीं होता, वो आप जहाँ मर्जी तक बढ़ा लो, जितने मर्जी पैसे खर्च लो। इन्होंने 50 बताया, हो सकता है इनकी गाड़ी में 2 लाख का सामान पड़ा हो, तो वो आपका अपना शौक पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपको पता है इको एक रॉ गाड़ी आती है कंपनीज के अंदर, आपको कुछ भी नहीं देती जो बाकी गाड़ियों में बेसिक चीज़ें मिलती भी, आपको फीचर्स मिलते हैं। तो मैंने इसके अंदर ऐड ऑन करवा रखा है। इसके अंदर पावर विंडोज़ लगी हुई हैं, इसके अंदर मैंने ग्लास होल्डर्स, कप होल्डर लगवा रखा है, इसके अंदर मैंने स्टीरियो सिस्टम, और इसके अंदर मैंने हेडलाइट्स वगैरह भी लगवा रखी हैं, और ऑक्सिलरी लाइट्स भी लगी हुई हैं इसके साथ, कि अगर मुझे पहाड़ों में रात को ड्राइव करनी है तो मुझे डिफ़िकल्टी ना हो उस चीज़ को लेके। तो मेरा आखिरी सवाल, ये सीढ़ी इसमें क्या कर रही है? ये तो बड़े बड़े कैंपर वैन्स में होती है, आप इस सीढ़ी का क्या करते हो? सीढ़ी का मेरा इस्तेमाल ये है कि मैंने कैरियर पर सामान रखा हुआ है अपना। अच्छा। और क्योंकि मेरे को थोड़ी हैंडलिंग ईजी हो जाए तो इसके लिए मैं इस पर चढ़ के, मतलब जब आप सामान रखते हो उसको बकल करने के लिए? उसको बकल करने के लिए, और बकल करने के लिए भी मैंने बड़ी खास चीज़ रखी हुई है जो नॉर्मली लोग नहीं रखते हैं, या ट्रक्स वाले रखते हैं। ये ट्रक्स वाले रखते हैं? हाँ, ये रैचेट रोप्स हैं। ठीक है। ये बंजी कॉर्ड से तो काफ़ी इफेक्टिव है। बिल्कुल। ठीक है, आप 10-10 बंजी लेते हो 100-100 रुपए की, उससे काफ़ी इफेक्टिव है। बस आपने इसको क्लिप ऑन करना है, कसना है, और पूरा सामान आपका फुल टाइट हो जाएगा। मतलब कहीं पर भी आपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है? मैंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह इन्होंने अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। ऊपर जो सामान पड़ा है उससे ना कि सिर्फ इनकी सेफ्टी, और जो सामने आगे पीछे लोग जा रहे हैं उनकी भी सेफ्टी सुनिश्चित होती है। इन्होंने हर चीज़ प्रॉपर क्वालिटी की और कंपनी की खरीदी हुई है इस गाड़ी के अंदर जो भी लगा हुआ है। और ये है ना, हाँ। और इसके जो एंगल है, ये एंगल मैंने अभी चेंज कराए हैं रिसेंटली। ठीक है। पहले इसमें स्टील के ही एंगल आते थे। अच्छा। अब इसमें जो है लोहे के प्रॉपर एंगल लगाए हैं, और 3 एंगल लगवा रखे मैंने। उस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 है। अच्छा। क्योंकि ऑनिंग भी लगी हुई है। ऑनिंग का वेट अपना 35-40 किलो होगा। ठीक है। प्लस जो कैरियर पे सामान है उसका वेट भी तकरीबन 25-30 किलो के ऊपर कैरियर पे सामान रखा हुआ है। और कैरियर का अपना वेट भी मेरा तकरीबन 40 किलो तो है ही है। स्टेनलेस स्टील का? स्टेनलेस स्टील का है।
तो इसकी वजह से मैंने ये एंगल चेंज कराया जहाँ से मेरे को सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, मतलब डबल स्ट्रेंथ दे दी आपने। डबल स्ट्रेंथ दे दी मैंने। ठीक। तो कुल मिला के ये कैंपर वैन मुझे बहुत पसंद आई और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इको कैंपर वैन बनाना चाहते हैं वो कुछ इससे सीख पाएँ, कुछ इनके सेटअप से आइडिया ले पाएँ कि किस तरीके से ये लगभग 1-1, 1.5 महीने की भी ट्रिप इस कैंपर वैन में आराम से कर सकते हैं। तो थैंक यू वकील साहब, आपकी कैंपर थैंक वैन यू। देख के बहुत अच्छा लगा और Thank उम्मीद you so करते हैं much. सबके लिए इतनी ही हेल्पफुल होगी।